राज्य का रहस्य, छाया की वापसी। सूर्यगढ़ अब फिर से चमकने लगा था। प्रकाश स्तंभ की रोशनी दूर दूर तक फैल रही थी। राजा विक्रम सिंह और रानी मृणालवती के शासन में प्रजा सुख शांति से जीवन जी रही थी। परंतु उन्हें नहीं मालूम था कि जिस संकट को वे मिटा चुके समझ बैठे थे, वह बस अस्थायी रूप से शांत हुआ था। अब राज्य का सबसे सम्मानित योद्धा बन चुका था। पर एक रात उसे एक अजीब सपना आया। कांच के स्तंभ से एक काली छाया निकल रही थी और धीरे धीरे पूरे राज्य को निगल रही थी। वह चौंक कर उठा और उसी क्षण महल में कोलाहल मच गया। प्रकाश स्तंभ एक बार फिर मंद पड़ चुका था। इस बार स्तंभ की निचली सतह पर एक अजीब निशान दिखाई दे रहा था, एक त्रिशूल और चंद्रमा का चिन्ह। यह चिन्ह कभी राज्य में नहीं देखा गया था। आचार्य महेश्वर ने उसे देखकर कहा, यह निशान निशाचरों का है, एक प्राचीन छाया कुल जो सदियों पहले नष्ट हो गया था। राजा ने पूछा, वे अब क्यों लौटे हैं? आचार्य ने उत्तर दिया, क्योंकि वे कभी नष्ट नहीं हुए थे। उनका एक अंतिम उत्तराधिकारी बचा था जिसे मृत मान लिया गया था और वह बदला लेने लौटा है। ट्विस्ट यहीं आता है। उस निशाचर उत्तराधिकारी का नाम था विक्रांत और वह कोई और नहीं बल्कि राजा विक्रम सिंह का ही खोया हुआ पुत्र था। राजसी राज का खुलासा। 20 वर्ष पूर्व जब विक्रांत जन्मा था, एक भयानक भविष्यवाणी हुई थी। यदि यह बालक सूर्यगढ़ में पलेगा तो राज्य उजाले में रहेगा, परंतु यदि यह पराया होगा तो वही उजाला उसका शत्रु बन जाएगा। डर के कारण आचार्य महेश्वर ने उस शिशु को गुप्त रूप से एक सुरक्षित स्थान पर भेज दिया था। पर दुर्भाग्यवश वह शिशु निशाचरों के हाथ लग गया और उन्होंने उसे अपने अंधकार में जादू से बड़ा किया। उन्होंने उसे यही सिखाया कि सूर्यगढ़ ने उसे त्यागा और वह उनका सच्चा उत्तराधिकारी है। अब विक्रांत शक्तिशाली काले जादू का स्वामी बनकर लौटा था, अपने ही राज्य और अपने असली माता पिता से बदला लेने। राजा विक्रम सिंह को जब सच पता चला तो उनके हृदय में पीड़ा और अपराध बोध दोनों उमड़ पड़े। परंतु राज्य की रक्षा भी करनी थी। उन्होंने सेनापति अर्जुन को विक्रांत से बातचीत के लिए भेजा। अर्जुन और विक्रांत का आमना सामना हुआ। अर्जुन ने कहा, तू सूर्यगढ़ का खोया हुआ बेटा है, तुझे नफरत में पाला गया है, सच्चाई को जान और अंधकार को छोड़। पर विक्रांत ने उत्तर दिया, मैं उजाले में कभी पला नहीं, अब मैं उसी उजाले को बुझा दूंगा। युद्ध शुरू हुआ। विक्रांत ने अपने काले जादू से पूरे राज्य को धुंध से ढक दिया। पर तभी रानी मृणालवती स्वयं स्तंभ के पास आई और कहा, विक्रांत, तू मेरे हृदय की संतान है, तुझे अंधकार ने जन्म नहीं दिया, तू मेरी गोद से ही निकला है, इस स्तंभ की रोशनी तेरे भीतर भी है। यह सुनकर विक्रांत के भीतर की पीड़ा उमड़ पड़ी। स्तंभ की रोशनी फिर से प्रज्वलित हुई, इस बार विक्रांत के दिल से। अंत और एक नई शुरुआत। विक्रांत ने अंधकार का मार्ग छोड़ दिया। उसने अपने जादू से राज्य से धुंध हटा दी। राजा ने उसे गले लगाकर कहा, तू शत्रु नहीं, उत्तराधिकारी है। इसके बाद विक्रांत ने राज्य में नई विद्याओं और रहस्यों का विद्यालय खोला, जहां ज्ञान और जादू दोनों सिखाया जाने लगा। अंधकार के बिना लेकिन अनुभव सहित। सूर्यगढ़ अब न सिर्फ उजाले का बल्कि ज्ञान का भी पैगंबर। पर यह एक नई कहानी की शुरुआत है।